हाँ जी किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सिंह फार्मिंग चैनल पर। और मैं हूं आपका किसान मित्र परमजीत सिंह। एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों के लिए नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी लोग जानते हो, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 70% जनसंख्या गाँव में ही निवास करती है तथा खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। भारत में धान का उत्पादन बहुत बड़े क्षेत्रफल पर किया जाता है। भारत से बड़े पैमाने पर चावल विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। बासमती धान के उत्पादन में भी भारत कई अन्य देशों की तुलना में काफी आगे खड़ा है। हमारे भारत के किसान कई प्रकार की धान की वैरायटियां अपने खेतों में लगाते रहते हैं। तो किसान भाइयों आते हैं मेन पॉइंट पर और बात करते हैं धान की नई वैरायटी PR 131 के संबंध में। यह वैरायटी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के द्वारा पिछले साल लॉन्च की गई थी। इस वैरायटी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस वैरायटी का पिछले वर्ष का तजुर्बा आप सभी के साथ साझा करेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अब 5 मई हो चुकी है और 15 मई के आसपास किसान भाई अपने खेतों में धान की पौध बोना शुरू कर देते हैं। धान की नर्सरी 1 महीने में ट्रांसप्लांटिंग योग्य हो जाती है। हमारे भारतवर्ष में मानसून की स्थिति 15 जून से 25 जून तक मानसून स्टार्ट हो जाता है। यह पूरा पीरियड धान की रोपाई के लिए उपयुक्त माना जाता है। किसान भाइयों, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जो व्यू देख रहे हैं यह PR 131 धान का खेत है। PR 131 धान पौध से लेकर पकने तक के समय में 135 से 140 दिन का समय लेता है। PR 131 धान का चावल PR 114 धान के चावल के ही समान होता है। PR 131 का चावल खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। यह धान झुलसा रोग के प्रति यानी BLB के प्रति सहनशील है। किसी भी प्रकार का जीवाणु जनित रोग इसमें नहीं लगता है। 10 प्रकार के जीवाणु जनित रोगों के प्रति सहनशील वैरायटी है। PR 131 धान की हाइट लगभग 111 सेंटीमीटर होती है। इस धान की बालियां लंबी व बालियों में दाने अन्य धानों की अपेक्षा अधिक होते हैं। मैं आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूं, जब भी आप कोई नई लॉन्च वैरायटी अपने खेत में लगाएं तो सबसे पहले उसको कम क्षेत्रफल पर लगाकर उसका तजुर्बा अवश्य कर लें, क्योंकि हर एरिया की क्लाइमेट जलवायु अलग होती है। नई वैरायटी लॉन्च होने पर अधिक उत्पादन लेने की दशा में हम ज़्यादा क्षेत्रफल पर फसल लगाकर कहीं ना कहीं कई बार नुकसान भी उठा लेते हैं। जब भी कोई नई वैरायटी लॉन्च की जाती है तो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से शोध कर तैयार किया जाता है। किसान भाइयों, PR 131 धान की ट्रांसप्लांटिंग 20 जून से लेकर 10 जुलाई तक कर सकते हैं। PR 131 धान की ट्रांसप्लांटिंग का यह सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब तथा हरियाणा की जलवायु के क्षेत्रों में यह वैरायटी अधिक उत्पादन देने में सक्षम है। PR 131 धान का कलर शुरुआत से लेकर फसल पकने तक हरा भरा रहता है। किसान भाइयों, PR 131 धान का पौधा 55 से लेकर 65 तक कल्ले कर लेता है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से कल्ले करके पूरे खेत को इस धान ने कवर कर लिया है और पूरा खेत भर चुका है। कहीं भी तिल रखने की भी जगह इस खेत में नजर नहीं आ रही है। यह जो खेत आप देख रहे हैं यह 35 दिन की अवस्था का धान है। अभी यह धान 15 से 20 दिन तक और इसी तरीके से ब्यात करेगा। PR 131 धान 55 से 60 दिन में पूरा ब्यात कर लेता है। PR 131 धान में कीट पतंगे बहुत कम लगते हैं। पत्ता लपेट सुंडी तथा गोब की सुंडी भी कम लगती है। माहू व तेले का भी इस धान पर कम असर दिखता है, तो फिर भी कभी कभार सुंडी लगने की अवस्था में क्लोरोपाइरीफास की स्प्रे करवा देनी चाहिए तथा धान जब गाभे की अवस्था में आ जाए तो अमीडाक्लोप्रिड 17.8% की स्प्रे करके इन कीट पतंगों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं PR 131 धान के उत्पादन की। इस धान ने पिछले वर्ष 42 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन दिया था, जो कि धान की अन्य वैरायटीज की तुलना में अधिक था। PR 131 धान का खेत पकने के समय बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस धान की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु दोमट व बलुई दोमट भूमि PR 131 धान की खेती करने के लिए अच्छी समझी जाती है। फसल पकने की अवस्था में PR 131 धान की बालियां काफी सुंदर दिखाई देती हैं। खेत एक समान पक जाता है तथा बहुत ही सुंदर व आकर्षक दिखाई देता है। अधिक हवाएं चल जाने पर भी पका हुआ धान गिरता नहीं है। तो किसान भाइयों, PR 131 धान को इस बार आप अपने खेतों में अवश्य लगाइएगा। तो आज की वीडियो में किसान भाइयों इतना ही। नई वीडियो लेकर फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे सिंह फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें।
वीडियोस को लाइक तथा शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।